स्वागत है आपका। पूरा पश्चिम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत हम एक अहम खबर से करने जा रहे हैं, जहां बिकरू कांड में विकास दुबे गैंग से पुलिस का एक कनेक्शन सामने आया है। एबीपी गंगा को बड़ा सबूत मिला है। असल में अमर दुबे की शादी में चौबेपुर थाने में तैनात दरोगा के दुबे देखे गए थे। ये देखिए वीडियो है अमर दुबे की शादी का, और जिनकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल हत्याकांड में मुखबिरी करने के आरोप में दरोगा जी जेल में बंद हैं और सीबीआई जांच की मांग करने वाले दरोगा का पर्दाफाश हो गया है। तो देखिए अमर दुबे के साथ नजर आ रहा है के शर्मा, जो इस वक्त जेल में है और जिस पर आरोप है पुलिस की मुखबिरी करने का, कि उसी ने ही जानकारी विकास दुबे तक पहुंचाई थी कि पुलिस पार्टी आज वहां पर दबिश देने आ रही है। एबीपी गंगा के पास ये अहम सबूत है, जहां अमर दुबे की शादी में दरोगा के शर्मा स्टेज पर जाके दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देता नजर आ रहा है, फोटो खिंचवा रहा है, सार्वजनिक समारोह में शामिल हो रहा है। अमर दुबे, जिसको यूपीएसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था, सीधे तौर पर ये कनेक्शन और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। अमर दुबे के साथ नजर आ रहा है के शर्मा यहां पर। अमर दुबे, जिसकी शादी विकास दुबे ने ही कराई थी। ये पूरा फंक्शन, ये पूरा अरेंजमेंट बताया जाता है कि विकास दुबे ने ही करवाया था। एक और खबर कानपुर से। शशिकांत की पत्नी मनु पांडे पर अब शिकंजा कस गया है। कई ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने यह शिकंजा कसा है। मनु पांडे पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। जांच के बाद मनु पांडे पर कार्रवाई संभव है। और आज भी मनु पांडे के 3 ऑडियो वायरल हुए हैं। कल भी 2 ऑडियो सामने आए थे और आज भी 3 ऑडियो वायरल हुए हैं, जहां वो कहीं पर विकास की पत्नी से बातचीत करती हुई सुनाई देती है, तो कहीं पर अपने पति शशिकांत और पिता, इनके बीच का कॉन्वर्सेशन है। ये ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ है इन ऑडियो क्लिप्स में। हेलो। हाँ बउआ, भैया कर रहे थे फोन हमें लग रहा अपना ले गए कि नहीं ले गए। प्रभात की छत पे है। सुनो ये हाँ, तुम कहाँ हो? हम तो छठी पे बैठे तभी तो हम आंटी का बैठे थे। हाँ वही है। ठीक है, वही कर रहे थे फोन। ठीक है। वो कहाँ पर? वो प्रभात, अरे इनकी गोपाल की छत पे है। ठीक है। हाँ बाबा। हेलो। हाँ बाबा। हाँ, ये कह रहे भैया से बात कर लो। बोला वो कह रहे हमसे बात कर लो। किनते दिखा भैया से। हेलो। हाँ, ये कह रहे विकास कह रहे हमसे बात कर लो, फोन कर दे। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभात अवस्थी जुड़ गए हैं। प्रभात, कहा जा रहा है कि मनु पांडे, ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। कल भी ऑडियो क्लिप्स वायरल हुए, आज भी नई क्लिप सामने आई हैं, उस पर शिकंजा कस सकता है। क्या कोई पूछताछ अभी तक की है पुलिस ने मनु पांडे से? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि एक के बाद एक मनु पांडे के जिस तरह से ऑडियो सामने आ रहे हैं। और मनु पांडे जब शुरुआती दौर में पुलिस के सामने आए तो उसका कहना है कि उसको कुछ भी नहीं पता है, वो घर के अंदर सो रहे थे और उसी समय गोलियों की आवाज सुनी थी। लेकिन जिस तरह से ऑडियो सामने आया उससे एक बात तो साफ हो रही है और पुलिस इस बात की पुष्टि कर रही है कि मनु को जो घटना है उसके बारे में काफी कुछ पता था और उसने पुलिस को गुमराह करने का काम किया है। लिहाजा जो आला अधिकारी हैं उनका कहना है कि पूछताछ की जाएगी और उसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। और अगर पूछताछ में जिस तरह से ऑडियो सामने आ रहा है तो बहुत जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो अधिकारी जो है अब वो इस दिशा में भी काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर गिरफ्तारी की बात सामने आ सकती है। जी हाँ बिल्कुल। तो पुलिस ने पूछताछ उससे की है और एक एक करके ये ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे इस पूरे केस पर। तो आपको बता दें कि 3 क्लिप्स आज और 2 क्लिप्स कल वायरल हुई थी, जिसमें मनु पांडे, जो शशिकांत की पत्नी है, वो अलग अलग लोगों से बातचीत कर रही है पूरे शूट आउट पर। एक और बड़ी खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बिकरू कांड में शहीद डीएसपी की 13वीं पर उसकी बेटियां बोली हैं, मेरे पापा शहीद हुए और लोग विकास दुबे में मारे जाने पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे लोग देशहित में नहीं बल्कि देशद्रोही हैं। ये बात बेटी ने कही है, शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्र। ऐसे लोगों को विकास दुबे से ज्यादा कठोर सजा मिलनी चाहिए। उनकी बेटियों का यह भी कहना है कि मेरे पापा के जाने से मेरा सब कुछ खो गया। उन्होंने कहा कि अपने पापा की तरह ही मैं भी अधिकारी बनूंगी। तो सीईओ देवेंद्र मिश्र, जिनकी बर्बरता से हत्या कर दी थी विकास दुबे और उसके साथियों ने, उनकी बेटियों ने बोला है। डीएसपी देवेंद्र मिश्र, जिनकी 13वीं थी, और उन्होंने कहा कि लोग विकास दुबे के मारे जाने पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे लोग देशहित में नहीं है।
बल्कि देशद्रोही हैं और उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे पापा के जाने से मेरा सब कुछ खो गया है। अपने पापा की तरह ही मैं भी अधिकारी बनूंगी। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है देवेंद्र मिश्र की बहादुर बेटियों ने। जो लोग अब जा कर के कोर्ट में सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उनसे मुझे ये पूछना है कि जब मेरे फादर के ऊपर गोली चल रही थी तब वो लोग कहाँ थे। और ऐसे ब्रेव ऑफिसर के लिए अब अगर उनको पुलिस डिपार्टमेंट उनकी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है तो अब उन लोग को कौन सी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे लोग जो हैं ये देश के हितकारी नहीं है, ये लोग देशद्रोही हैं। इनको इससे भी विकास दुबे से भी ज़्यादा इनके साथ बुरा एक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो जिस डिपार्टमेंट है उसी डिपार्टमेंट का गला काटे तो फिर ये तो बहुत बुरा होता है ना। जो मेरे डैड के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ और उनके साथ अब जस्टिस होना चाहिए। और जब क्रिमिनल के खिलाफ एक्ट लिया जा रहा है तो लोगों को उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि उनके बारे में फालतू बातें करनी चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। नोएडा में यूपी एसटीएफ की टीम ने मुंबई सीरियल ब्लास्ट के अभियुक्त डी कंपनी के कुख्यात अबू सलेम और खान मुबारक के सहयोगी गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसके बड़े नेताओं के साथ अब फोटो वायरल हो रहे हैं। आरोप यह है कि गजेंद्र लोगों को गैंग का डर दिखाकर उनसे पैसे हड़पता था, वसूली का काम करता था। साल 2014 में उसने एक बिजनेसमैन से प्रॉपर्टी के नाम पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए हड़प लिए। बाद में जब उस पर पैसे वापसी का दबाव पड़ा तो उसने बिजनेसमैन पर फायरिंग करा दी। आरोप है कि गजेंद्र खान मुबारक और अबू सलेम के पैसे नोएडा एनसीआर की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता था और इसके साथ ही वो सेक्टर 20 के 2 मुकदमों में वांटेड भी चल रहा था। बीती रात नोएडा एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अगर बात करें तो नोएडा एसटीएफ ने बीती रात अबू सलेम के काफ़ी करीबी गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उसे नोएडा सेक्टर 20 के कोतवाली लाया गया है, जहां पे उससे यहां पे पूछताछ चल रही है। अगर बात करें तो गजेंद्र सिंह से पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो किन लोगों के लिए काम करता था और किस तरीके से वो नोएडा के अंदर काम करता था, इसको लेकर यहाँ पूछताछ चल रही है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ये है कि सेक्टर 20 के इसी कोतवाली में गजेंद्र सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, इसके अलावा 420 के तहत भी मुकदमा दर्ज है और इसी मुकदमे के सिलसिले में भी उससे पूछताछ चल रही है। जो उस पर आरोप है, उस पर आरोप ये है कि तमाम तरीके से लोगों से उगाही करता था, इसके अलावा फिरौती तक की रकम लेता था और उसको कई जगह पर ठिकाने पे लगाता था। इसी को लेकर एसटीएफ की टीम लगातार उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल उसे सेक्टर 20 के इसी कोतवाली में रखा गया है, जहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। इसी कोतवाली में उसके खिलाफ 2 मुकदमे भी दर्ज हैं, धारा 307 और 420 के तहत उसके ऊपर यहाँ पे मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस इन तमाम सारी चीज़ों पर उससे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा उसकी जो भी कड़ियां हैं उसको खंगाल रहे कि आखिर वो किन लोगों के लिए यहाँ पे काम करता था। करशन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, नोएडा। एक और बड़ी खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी परीक्षाओं से जुड़ी हुई अहम खबर है। प्रदेश के 45 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। लास्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर की परीक्षा छोड़कर अब स्थगित अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को छोड़कर सभी लोग प्रमोट होंगे। लास्ट सेमेस्टर और लास्ट ईयर की परीक्षा 30 सितंबर तक होगी। तो मतलब बेहद अहम खबर, बाकी सभी को प्रमोट किया जाएगा नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर में। सिर्फ अपने कोर्स का लास्ट सेमेस्टर जिनका है उनका एग्जाम कराया जाएगा। लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का एग्जाम होगा और सितंबर के अंत तक उनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसके अलावा बाकी सभी लोगों को सेशन प्रमोट किया जाएगा। तो यह अहम खबर आ रही है। अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा छोड़कर सब कुछ स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा 30 सितंबर तक कंडक्ट कराई जाएगी। ध्यान रहे ये उनके लिए है जो कोर्सेज के लास्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर में है। विश्वविद्यालय परीक्षाओं से जुड़ी हुई बहुत बड़ी और बहुत स्पष्टता से ये खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा छोड़कर सब कुछ स्थगित कर दिया गया है। सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को छोड़कर सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा अगले सेमेस्टर या फिर ईयर में। आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
सरकार ने जिले के कप्तान के अलावा हर जिले के लिए एक नोडल अधिकारी बना दिया है। सीनियर आईपीएस अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। नोडल अधिकारी जिले के कप्तान से लेकर पूरे जिले की पुलिसिंग पर सरकार को रिपोर्ट देगा। डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान लखनऊ पुलिस की रिपोर्ट देंगे। एडीजी संजय सिंघल नोएडा की पुलिसिंग रिपोर्ट देंगे, तो एडीजी इंटेलिजेंस एसबी शिरोडकर संभल के नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। सभी 75 जिलों के लिए इसी प्रकार से अलग से नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। संतोष शर्मा से अपडेट लेते हैं। संतोष, कप्तान के या पुलिसिंग के ऊपर ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में इस नोडल अधिकारी की भूमिका को किस तरह से फिक्स किया गया है और क्या पावर्स इसकी डिसाइड की गई हैं? काम है उनकी रिपोर्ट करने के लिए सरकार ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। ये एडीजी और आईजी रैंक के अधिकारी हैं, डीजी रैंक के अधिकारी हैं। सभी 75 जिलों के लिए एक अलग से नोडल अधिकारी तैनात किया गया है। वो सरकार को सीधे रिपोर्ट देगा कि इस जिले में कहां पर पुलिसिंग में कमी है, अधिकारियों की कहां पे कमी है, किस व्यवस्था की कमी है, कहां पर नीतियों की कमी है। इस पूरी रिपोर्ट सरकार को देगा, शासन को देगा, गृह विभाग को देगा। यानी कि हर जिले पर निगरानी के लिए गृह विभाग में सीधे से एक अधिकारी को तैनात कर दिया गया है, जो उसके बीच में सीधे रिपोर्ट देगा। यानी कि जो जिलों में बेहतर कानून व्यवस्था पुलिसिंग के उद्देश्य से एक नई व्यवस्था लागू की गई है कि हर जिले के लिए एक सीनियर अधिकारी आईजी रेंज और एडीजी जोन यथावत काम करते रहेंगे, वो अपना काम करेंगे, लेकिन वो जो जिले का कप्तान होगा उसकी मॉनिटरिंग के लिए उनको तैनात किया गया नोडल अधिकारियों को। जैसे लखनऊ में कमिश्नर लखनऊ काम करते रहेंगे, लेकिन उनके कामकाज की समीक्षा डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान करेंगे। ठीक उसी तरीके से नोएडा में जो पुलिसिंग हो रही है उसकी समीक्षा दूसरे अधिकारियों को दी गई है। पीवी रामा शास्त्री है, तमाम अन्य अधिकारी हैं जिनको की दी गई है। संजय सिंघल नोएडा के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। एसबी शिरोडकर संभल के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। मैनपुरी के अधिकारी सतीश गणेश को बनाया गया। यानी हर 75 जिले के लिए अलग से नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा कि इस जिले में कहाँ कमी है और कहाँ कमी बेहतरी करने की जरूरत है। कुल मिलाकर पुलिसिया व्यवस्था के ऊपर एक तरह से ये इंस्पेक्टर या कह लीजिए कि इंस्पेक्शन की भूमिका में ये नोडल अधिकारी होंगे, जो पूरी रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाएंगे कि किस जिले में क्या चल रहा है, कौन अपनी सर्विसेज में ढिलाई बरत रहा है या किसकी व्यवस्था में क्या खामी है, क्या अच्छाई है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए, कानपुर देहात से आ रही है। नशा कर रहे युवक की पड़ोसियों ने पिटाई कर दी है। महिलाओं ने भी युवक को बुरी तरह से पीटा है। नशेबाजी कर गाली गलौच ये युवक कर रहा था। लड़के के माफी मांगने के बाद गांव वालों ने उसको एक वार्निंग देकर छोड़ा है। राजपुर थाना क्षेत्र के राजपुर कस्बे का ये मामला है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक युवक शराब के नशे में धुत और अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर रहा था, गालियां दे रहा था, जिसके चलते लोग नाराज हो गए, खासतौर पर महिलाएं, जिन्होंने इसको पकड़कर पीट डाला। माफी मांगने पर वार्निंग देके इसे छोड़ा गया। ठीक है, तुमसे लड़ाई हो जाए दूर रहो, दूर दूर दूर। मीडिया वाले मीडिया से बदतमीजी नहीं, दूर रहो, अपना काम देखो। घर को आया अरे मीडिया तो काम करने दो। अरे यार भैया, मीडिया तो अपना काम करेगी ना। ठीक है, तुमसे लड़ाई हो जाए दूर रहो, दूर दूर दूर। मीडिया वाले मीडिया से बदतमीजी नहीं, दूर रहो, अपना काम देखो। घर को आया अरे मीडिया तो काम करने दो। ये तस्वीरें कैमरों में कैद हो गई। मीडिया तो अपना काम करेगी ना। कैमरों में भी कैद हुई कि कैसे ये शख्स जो था वो गालियां दे रहा है। ये जो बीप साउंड आप सुन रहे हैं, ये अभद्रतापूर्ण दूर दूर मीडिया जो बातें ये कर रहा है। महिलाओं ने पकड़कर इसको पिटाई की है और माफी मांगने पर गांव वालों ने इसको छोड़ा है। अरे मीडिया तो काम करने दो। अरे यार भैया, मीडिया तो अपना काम करेगी ना। उधर मेरठ में दबंगों की हवाई फायरिंग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 2 दिन पहले का है। आपको हम दिखाते हैं किस तरह से ये दबंग फिल्मी स्टाइल में हवाई फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इस फायरिंग से कॉलोनी के लोगों में हड़कंप मच गया था। दबंगों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन पुलिस अब तक इनकी पहचान नहीं कर पाई है। पूरा मामला कंकड़खेड़ा क्षेत्र के फाजलपुर का बताया जा रहा है। तो देखिए, बाइक पर बैठकर आते हैं और हवा में फायरिंग करके वहां से निकल जाते हैं। आसपास के लोग दहशत में आ गए। सड़क पर एक बच्चा भी आपको दिखाई दे रहा है। एक सब्जी वाला उस रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन देखिए कितनी तेजी से 2 व्हीलर पर सवार होकर, ऐसा लगता है कि पूरा ग्रुप आया। आगे बाइक पर लोग बैठे और ये हवा में फायरिंग की। स्कूटी पर पीछे ट्रिपलिंग हो रही है, उसके पीछे भी एक 2 व्हीलर है, 2 लोग उसमें बैठ करके आ रहे हैं।
देखिए कैसे सब्जी वाला अपनी जान बचाकर साइड हुआ, हवा में इन्होंने फायरिंग की। ये बच्चा सड़क पर सब्जी वाला गुजरता है, तेज रफ्तार से बाइक आ रही है, उसने साइड ली और उसके बाद हवा में फायरिंग करते हुए ये लोग यहां से निकल जाते हैं। पुलिस अभी तक इनकी पहचान नहीं कर पाई है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में वर्चस्व की जंग को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर लाठी डंडे चले और हमले में दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। पुलिसकर्मियों को अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने 11 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। संग्रामगढ़ थाना इलाके के भवदासपुर गांव का यह मामला है। तो जमकर लाठी डंडे चले हैं, दो पक्ष आपस में भिड़ गए। प्रतापगढ़ में वर्चस्व की ये लड़ाई हुई और दोनों ही गुट आपस में किस तरह भिड़े, एक दूसरे पर लाठी डंडे उन्होंने चलाए। पुलिस वहां पहुंची और जाकर इस मामले को शांत कराया गया। हालांकि इस हमले में दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। पुलिस का मारा मार वीडियो पुलिस का मारा था, देखा था। उधर हमीरपुर जिले में मारपीट के वायरल वीडियो के आधार पर दो शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस वायरल वीडियो में पुलिस के सामने ही दो गुटों में जमकर मारपीट देखी जा सकती है। मौके पर नीली बत्ती जलती हुई पुलिस की गाड़ी खड़ी है और कई सिपाही वर्दी पहने हुए खड़े हुए हैं। पुलिस ने आपस में मारपीट करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। गाँव कुसमरा के अंतर्गत 2 दिन पूर्व एक मारपीट की घटना का वीडियो वायरल हुआ था। इस संबंध में थाने में एक अभियोग पंजीकृत कर दिया गया तथा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा में एक बड़ी खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। शाहबेरी में अवैध बिल्डिंग बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 बिल्डर्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने अवैध निर्माण करके फ्लैट्स बेचे थे। लोगों को करोड़ों का चूना इन्होंने लगाया। बिसरख थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 बिल्डर्स को गिरफ्तार किया है बिसरख थाना पुलिस ने और आरोप इन पर है कि अवैध निर्माण करके इन्होंने फ्लैट्स बनाए और उन्हें कंज्यूमर्स को बेच भी दिया। करोड़ों का चूना कंज्यूमर्स को लगाया गया। खुद के बारे न्यारे इन्होंने किए, लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। बिसरख थाना पुलिस ने इन दोनों बिल्डर्स को गिरफ्तार कर लिया है। शाहबेरी इलाके में अवैध निर्माण करके ये फ्लैट्स बने थे। ग्रेटर नोएडा का शाहबेरी गांव, वहां की जमीन पर इन्होंने अवैध बिल्डिंग खड़ी की और उसके बाद उसके फ्लैट सेल किए। करोड़ों का चूना इन्होंने आम कंज्यूमर्स को लगाया और अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। भदोही से एक और अहम खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू भजन कीर्तन में जुटे हुए हैं। सीता समाहित स्थल पर कार्यकर्ताओं के साथ अजय कुमार लल्लू भजन कर रहे हैं। अजय लल्लू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सीतामढ़ी गेस्ट हाउस में उनको रखा गया है। उम्भा जाने से पहले हिरासत में अजय कुमार लल्लू लिए गए। तो सीता समाहित स्थल पर कार्यकर्ताओं के साथ भजन करने वो बैठ गए और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू भजन कीर्तन में जुटे हुए थे, लेकिन पुलिस उनको वहां से हटाकर ले जाती है, उन्हें डिटेन कर लेती है। उम्भा जाने से पहले उनको हिरासत में लिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वो वहां पर कीर्तन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको वहां से हटाया। उम्भा जाना चाहते थे, पहले उस रास्ते पर उन्हें रोका गया, लेकिन फिर सीता समाहित स्थल पर ही वो कार्यकर्ताओं समेत बैठ गए और वहां उन्होंने भजन शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने उनको वहां से फिलहाल हटा दिया है। वहीं लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के नेता अनोखा प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने प्रदेश सरकार पर वृक्षारोपण अभियान में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने धांधली के खिलाफ अनोखे तौर पर ज्ञापन सौंपा। दरअसल ज्ञापन के तौर पर वो वन मंत्री के दफ्तर में नीम का पेड़ लेकर आए और इसी तरह वो विधानसभा में मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी वृक्ष लेकर पहुंचे थे। गौरतलब है कि योगी सरकार का दावा है पिछले 3 साल में 61 करोड़ पौधारोपण किया गया, लेकिन एमएलसी दीपक सिंह का आरोप है कि 90% पौधे लगे ही नहीं और इनकी जांच होनी चाहिए। मंत्री जी तक पहुंचा दीजिएगा।
यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, जब लौटेंगे तो उत्तराखंड से जुड़ी अहम खबरों का रुख करेंगे। वीको टर्मरिक